और बताओ कि एक अगली खबर इंपॉर्टेंट खबर है। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार है। कल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया भर के दिग्गज मौजूद रहेंगे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। शपथ ग्रहण से पहले एक डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण की क्या है तैयारियां, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। Ceremony, however, has very special meaning. We are not merely transferring power from one administration to another or from one party to another, but we are transferring power from Washington, D.C. and giving it back to you, the people. अमेरिका में कल से ट्रंप युग शुरू होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण में दुनिया भर से दिग्गज शामिल होंगे। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को शपथ ग्रहण का न्योता दिया गया है, जिनमें चीन भी शामिल है। भारत की तरफ से इस समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर शरीक होंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शपथ ग्रहण में शामिल हो सकती हैं। शपथ ग्रहण से पहले प्री शपथ डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कल डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शामिल होंगे। कड़ाके की ठंड की वजह से ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह इस बार खुले में नहीं होगा। शपथ ग्रहण समारोह यूएस कैपिटल के रोटुंडा के अंदर आयोजित किया जाएगा। आखिरी बार राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1985 में इंडोर शपथ ली थी। उस वक्त भी यूएस कैपिटल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वॉशिंगटन में सोमवार को तापमान माइनस में रहने का अनुमान है। सोमवार को दिन में ठीक 12 बजे डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पीछे कैपिटल हिल में राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। वो शपथ लेंगे। जो हम गोल सी गुंबद देख रहे हैं कैपिटल हिल पे, उसके ठीक नीचे एक कमरा है जिसका नाम है रोटंडा। वहाँ पर ये रस्म पूरी होगी। पहले जेडी वांस को वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया जाएगा और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स शपथ दिलाएंगे और उसमें डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे। उसके बाद मरीन्स, जो कि यहाँ पे फौज का एक टुकड़ा है, वो नेशनल एंथम बजाएगा। फिर 21 तोपों की सैल्यूट होगी और उसके पश्चात डोनाल्ड ट्रंप अपना इनॉग्रेल एड्रेस देंगे। जो बाइडेन, जो कि तब भूतपूर्व राष्ट्रपति होंगे, एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से चले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक परेड पर जाएंगे, जो कि इंडोर रखी जा रही है ठंड के कारण। एक कॉन्सर्ट भी रखा जा रहा है। फिर पहुँचेंगे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस अपना काम शुरू करना है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ट्रंप व्हाइट हाउस में प्रवेश करेंगे। उनके ओवल ऑफिस डेस्क पर 100 से ज्यादा कर्मचारी उनके आदेश का इंतजार कर रहे होंगे, जिन्हें उनकी टीम ने उनके कार्यकाल की शुरुआत बिना किसी समय की बर्बादी से बचने के लिए तैयार किया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण से पहले वर्जीनिया पहुंचे। ट्रंप के शपथ से पहले उनके कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। इस दौरान ट्रंप अपनी पत्नी और बेटे बैरन के साथ नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित निजी स्वागत समारोह में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शपथ ग्रहण से पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की तारीफ की। यहां मुकेश अंबानी ने भारत यूएस संबंध की मजबूती की बात की। और ये वो तस्वीरें हैं जो प्री शपथ डिनर के दौरान, जब डोनाल्ड ट्रंप वहां कुछ खास मेहमानों से मिल रहे थे, और उन्हीं खास मेहमानों में आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी वहां मौजूद हैं और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन
नीता अंबानी भी वहां मौजूद हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा, सुखद, एक बेहतरीन मौका था। और इस इवेंट के बाद वहां जब इनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो मुकेश अंबानी ने अपनी तरफ से भारत यूएस संबंधों की बात की और खुद इन दोनों की, यानी मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की, डोनाल्ड ट्रंप ने भी तारीफ की। Which is, unheard of, especially I shouldn't say this for a Republican. The Republicans are actually becoming the mainstream party, and very